Hello guys, I am Tani and I am a second year MBBS student studying in Nepal, living in a सरकारी हॉस्टल जिसका सिर्फ नाम सरकारी है, बाकी इसमें कुछ भी सरकारी जैसा नहीं है सिवाय इसके कंडीशन की। So this video is about कि how much I have to pay as living in a सरकारी हॉस्टल, पूरा ईयरली मुझको कितना खर्च लगता है सारी चीज़ों पे। सो यार मुझे नियरली 2 साल होने को है हॉस्टल में रहते-रहते। सो नाउ आई एम वेल नोन अबाउट कि क्या खर्च लगते हैं और कितने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ मेरे हॉस्टल की कंडीशन थोड़ी-सी ख़राब है, थोड़ी-सी नहीं कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक है? सो अबाउट कि कंडीशन कैसी है उसके लिए आई विल बी कीपिंग वन लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ गो एंड सी दैट। ओके, तो हॉस्टल का नाम लिया ही है, तो हॉस्टल की फ़ीस से स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या होता है कि तो जो हमको ईयरली पूरा एक साथ ही पहले ही पेमेंट करना पड़ता है। एक ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग पे ही आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है, लेकिन ऐसे ही है, आप क्या कुछ कर नहीं सकते। सो हमको ईयरली पे करना पड़ता है 80,000। ओके, सो ये 80,000 में से कि 20K जो होता है, जो हर ईयर जमा हो रहा है, वो हमको जिस टाइम पे हम हॉस्टल छोड़ेंगे तो वो हमको दे दिया जाएगा। सो ऐसा है। तो अगर आप मंथली देखोगे तो 5K हो गया, ठीक है? और इसी में बिजली का बिल या पानी का बिल जो भी होता है वो आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये था हॉस्टल का बिल। ओके, तो चलो अब कॉलेज की बात करते हैं। सो कॉलेज में तो आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर। ओके, तो फर्स्ट ईयर में मुझे 14K पे करना पड़ा था पूरा ईयरली, बट अब जितने भी ईयर्स होंगे उसमें मुझे 4-4 के पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो ये रहा। अगर एंड अनदर थिंग, चलो चलो अब खाने पे आते हैं। अगर आप हॉस्टल पे रहते हो तो ऑब्वियसली मेस में खाना पड़ेगा, एंड हमारा मेस यहीं बगल में ही है। और क्या होता है कि हमको मेस में खाना ही पड़ता है, ठीक है? सो या अब हॉस्टल में है तो मेस में खाना पड़ेगा, राइट? सो हमारे मेस में क्या होता है कि सिर्फ 2 मील्स देते हैं। ओके, एक लंच देते हैं और एक डिनर देते हैं। सो नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो नथिंग, ओनली लंच एंड डिनर। एंड हमको एक मील का लिए चार्ज किया जाता है 95 रुपीज़। सो हम 2 मील दिन में खाते हैं तो पूरा ईयरली हो गया 5,700। उसमें से भी आप क्या कर सकते हो कि 10 मील्स आप कट कर सकते हो कि 10 मील अगर मुझे नहीं खाना, मैं किधर जा रही हूँ, मैं बाहर खाने वाली हूँ, तो सिर्फ 10 मील्स काट सकते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा आप काटोगे भी, नहीं भी काटोगे तो फिर भी आपको वो पैसा लगेगा। एंड एज़ आई सेड कि सिर्फ लंच एंड डिनर पे तो कोई नहीं रह सकता। ओके, सो वी हैव टू डू ब्रेकफास्ट खाना पड़ता है, स्नैक्स पड़ता है, और कभी कुछ खाने का मन कर गया तो वो भी खाना पड़ता है। सो इसके लिए एंड बाकी जो भी खर्चे होंगे या इफ़ आई वांट टू बाय एनीथिंग उसके लिए तो अलग से लगेगा ही, लेकिन ये ब्रेकफास्ट एंड कभी चाय पीने का मन किया, कभी स्नैक्स हो गया, सो उसका आई गिव 5,000 अ मंथ। सो 5,000 आराम से चला जाता है पूरे महीने में, बाकी ये लंच एंड डिनर को छोड़ के, ठीक है? एंड आपकी अपनी से इसेंशियल्स होती हैं, स्किन केयर हो गया, लड़कियों का स्किन केयर हो गया, शैम्पू हो गया, ये वो कुछ-कुछ चीज़ें। सो ऐसी चीज़ें में आप 2K मंथ पे रख लो तो 2,000 रुपए मंथ के खर्च आराम से हो जाते हैं, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पे है, वो भी चल के, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो कुछ लगता नहीं है, ठीक है? एंड एज़ मैंने बोला कि ये सरकारी हॉस्टल है। ओके, हमारे यहाँ पे डिस्पेंसर भी नहीं है, ठीक है? वो जो हर एक हॉस्टल में होना चाहिए था वो हमारे में नहीं है, तो इसलिए पानी का भी पे करना पड़ता है। सो वो जार आता है, आई डोंट नो कितने लीटर का होता है, बट वो जार आता है 50 रुपीज़ का होता है, तो उसका भी पे करना पड़ता है अगर आप पानी पीना चाहोगे बाहर से, जो कि पीना ही पड़ेगा क्योंकि हॉस्टल में तो पानी है ही नहीं। सो यहाँ ये हो गया। पैसा तो इतना भर रहे हैं, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात आओगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, आप एक इलेक्ट्रिक जग के सिवाय कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग पुरानी है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मैनेजमेंट है वो पुरानी है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा बोल के हमको कुछ भी रखने नहीं देते हैं, ठीक है? देते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक केटल अलाउड है, ठीक है? हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक केटल, उसमें होगा क्या, उसमें तो चाय भी अच्छे से नहीं बनती है, ठीक है? और फिर
अगर आप डबल रूम में भी रहो, सिंगल रूम में भी रहो, ये तो डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पे कि आप कितनी जल्दी आए हो हॉस्टल लेने के लिए, ठीक है? डबल रूम और सिंगल रूम होता है, ओके? तो मैं तो अभी डबल रूम में अकेले रहती हूँ बिकॉज़ ये मेरी किस्मत है। तो या ये दिस वाज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस जो मुझको लगते हैं मंथली एंड ईयरली जो भी था मैंने सब बता दिया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इफ कोई भी क्वेरीज़ है या किसी भी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।